सुनने वाले सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। पिछली बार हमने दानियेल के पुस्तक का 9वां अध्याय के अध्ययन की शुरुआत की थी और हमने पहले 2 पदों के बारे में अध्ययन किया था और कैसे दानियेल यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी को समझता है और वो क्या थी इसके बारे में वो जान पाया। आज हम 9वें अध्याय का जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और पिछली बार ही आप लोगों को मैंने बता दिया था कि वो किसके बारे में है, तो वो दानियेल की प्रार्थना के बारे में है। अभी जब दानियेल ने यिर्मयाह नबी के द्वारा की गई भविष्यवाणी समझ ली, उसको पता चल गया कि मैं तो व्यर्थ ही चिंता कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले से छुटके का मार्ग तैयार कर लिया है। पहले से ही परमेश्वर ने कह दिया था कि जो इस्राएल लोग हैं वो बबील के बंदीवास से छूटेंगे, वो अपने वतन में अपनी भूमि पे वापस जाएंगे। जब उसने ये समझ लिया, जान लिया कि परमेश्वर ने पहले से ही रास्ता तैयार कर लिया है, तब उसने क्या किया? उसने पार्टी की, उसने उत्सव मनाया, उसने आनंद किया? नहीं, उसने प्रार्थना की। हमने पिछली बार देखा था कि जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, जब उसको कुछ भी दिशा नहीं मिल रही थी, वो चिंतित हो गया था, तब वो परमेश्वर के वचनों के पास गया। परमेश्वर के वचनों में से उसने जवाब ढूंढने की कोशिश की और जब उसको जवाब मिला, जब उसको परमेश्वर की योजना के बारे में पता चला, तब उसने पार्टी नहीं की कि हम छूट जाएंगे, जल्दी ही छुटकारा हो जाएगा, जल्दी ही हम अपने वतन में वापस जाएंगे। उसने पार्टी नहीं की, उसने उत्सव नहीं मनाया, लेकिन वो अपने घुटनों पे गया। बहुत ही समझने वाली, सीखने वाली ये चीज़ है, ये बात है कि जब भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं, जब भी परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। तब हमें और नम्र बनना है, तब हमें और परमेश्वर की ओर बढ़ना है। और ये बात हमको दानियेल के इस प्रार्थना से हमको पहली बात हमको समझने के लिए मिलती है, हमें आह्वान मिलता है, हम ये बात सीख सकते हैं। परमेश्वर ने जब दानियेल को समझ दी, जब वो भविष्यवाणी समझा, तब ज़्यादा समझने के लिए वो प्रार्थना करने लगा। अब हम जानते हैं दानियेल की पुस्तक की सामान्य ज्ञान सबको है और हम सब जानते हैं कि दानियेल की वो आदत थी, उसका वो रिवाज था कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि वो ये 3 बार की प्रार्थना तो करता ही था, लेकिन अब वो स्पेशल प्रेयर कर रहा है, खास प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए? इस भविष्यवाणी के विषय में वो प्रार्थना कर रहा है। हम अगले संदेश में देखेंगे कि जब उसने ऐसी प्रार्थना की, स्पेशल प्रेयर की, खास प्रार्थना की, तब उसको क्या मिला, वही हम 24 से 27 वचनों में से देखेंगे अगली बार, अगले संदेश में। लेकिन हमें पहले ये देखना है कि दानियेल ने ऐसी कैसी प्रार्थना की कि उसको वो दर्शन मिला, उसको वो भविष्यवाणी मिली कि जो सारी भविष्यवाणियों की चाबी है। मैंने पिछली बार भी ये चीज़ आपको बताई थी और इसीलिए हमें ये समझना है कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए ना। कई बार हम कई लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि हमारी प्रार्थना का हमें जवाब नहीं मिलता, हम कई सालों से। हाँ, कई बार परमेश्वर हमें वेट करने के लिए, इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रार्थना का जवाब 3 रूप में हमें मिलता है। परमेश्वर तुरंत प्रार्थना का जवाब हाँ में देते हैं, परमेश्वर
प्रार्थना का जवाब ना में देते हैं, नहीं। और तीसरा है कि परमेश्वर ये कहते हैं कि आप इंतज़ार करो, जो योग्य समय है उसके लिए आप इंतज़ार करो। तो तीन रीत से, तीन रूप में हमें अब अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। लेकिन प्रार्थना का जवाब हमें मिले किसी भी रूप में, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारी प्रार्थना योग्य रूप से होनी चाहिए। तो ये प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, वही हम आज सीखने वाले हैं कि जिसके जवाब में दानियल नबी को इतना बड़ा दर्शन मिला, इतनी बड़ी भविष्यवाणी मिली। में कई लोग ये भी कंप्लेन करते हैं, फरियाद करते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन समझ में नहीं आते हैं, हम पढ़ते हैं फिर भी हमें समझ में नहीं आते हैं। स्पेशली जब हम भविष्यवाणियों की बात करते हैं, हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के बारे में हम बात करते हैं, दानियल के पुस्तक के बारे में बात करते हैं, और ऐसे ही जो बातें प्रभु के वचनों में लिखी हुई है, जब हम ऐसे वचनों के बारे में बात करते हैं स्पेशली, तब कई लोग ये कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आते हैं। तो इसका एक ही मतलब है कि हम और हमारी प्रार्थना योग्य नहीं है, और इसीलिए हमें ये बात समझ में नहीं आती है। अगर हम सही रूप से प्रार्थना करके हम प्रभु के वचनों को समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल जैसे दानियल को समझ में आया वैसे हमें भी समझ में आ सकता है। तो आज हम यही बात पे हम जोर देने वाले हैं कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, और ये बात हमें दानियल सिखाता है। और सबसे पहली जो बात है कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात हमें तीसरे पद में से पता चलती है। तब मैं अपना, दानियल 9 और तीसरा पद, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। गिड़गिड़ाहट के साथ क्या किया? अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके, अपना मुख परमेश्वर की ओर करके मैंने ये प्रार्थना की, ऐसा दानियल कहता है। तो ये पहली बात हमें सोचनी है अपनी प्रार्थना के बारे में कि हमारे प्रार्थना की दिशा कौन सी है, डायरेक्शन। हमारे प्रार्थना का डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, हम किसकी ओर अपना मुंह लगाकर, अपना मुंह करके, हम किसकी ओर अपना मुंह करके हम प्रार्थना करते हैं। और आप कहेंगे कि ये क्या प्रश्न है, ये क्या बात हुई, हम परमेश्वर की ओर ही मुंह करके बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हाँ बिल्कुल, सब लोग ऐसा ही मानते हैं कि हम परमेश्वर को अपनी प्रार्थना पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुझे माफ़ करना, हमारी प्रार्थना कई बार अपने जो घर है या चर्च है उसके सीलिंग के उस पार ही नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, वो परमेश्वर के प्रति बराबर नहीं है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। और इसीलिए हम ऐसा मानते, हम अपने मन में ये संतोष लेते हैं कि हमारी प्रार्थना हम परमेश्वर की ओर बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर बढ़ती ही नहीं है, जाती ही नहीं है। तो परमेश्वर की ओर प्रार्थना अपनी हो, परमेश्वर तक अपनी प्रार्थना पहुँचे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारा मन, तन मन धन सब कुछ परमेश्वर की ओर लगाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना तो परमेश्वर को कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कई दूसरे विचार चल रहे होते हैं, कई दूसरी बातें चल रही होती है। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि चलो ये नहीं, प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब जो हमारा पूरा अटेंशन, हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा लक्ष्य परमेश्वर की ओर नहीं होता है, और इसीलिए प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। तो ये पहली बात है कि आप जब प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना का लक्ष्य किधर होता है, वो सचमुच परमेश्वर की ओर ही होता है कि आपका ध्यान इधर उधर है। तो ये पहली बात हमें सीखनी है और सोचनी है अपने अपनी प्रार्थना के बारे में। दूसरी जो बात है
वो भी हमें तीसरे पद में से ही पता चलती है। वो है प्रार्थना में नम्रता, ह्यूमिलिटी, मीकनेस जिसको बोलते हैं। तो दानियल ने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर किया, लेकिन कैसे प्रार्थना करने लगा। और वो तीसरे पद का अगला भाग, और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। वो 3 बातें करता है, उपवास करता है, टाट पहनता है और राख में बैठता है। टाट पहनना और राख में बैठना ये नम्रता की निशानियां है, ये नम्रता दिखाता है ना। टाट पहनना और राख को अपने शरीर पे लगाना ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है। हाँ, पुराने नियम के ज़माने में ये चीज़ सामान्य थी। वो लोग जब भी पश्चाताप करते थे, जब भी वो अपना दुख प्रदर्शित करते थे, तब ये करते थे वो लोग। लेकिन ये आसान चीज़ नहीं है, ये सरल बात नहीं है। इसके लिए नम्रता लगती है, इसके लिए अपने आप को धूल में, राख में बिठाना पड़ता है। और ये आसान चीज़ नहीं है, ये नम्र लोग ही ऐसा कर सकते हैं। और उपवास करना, टाट पहनना और राख अपने शरीर पे लगाना, ये बहुत ही कठिन चीज़ है। तो ये नम्रता दर्शाता है। हम ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी राख लगाओ अपने शरीर पे, टाट पहनो, लेकिन उपवास करना और अपने आप को नम्र बनाना बहुत ही ज़रूरी है। माने कई लोग, मेरा जो कहने का जो मतलब है कि कई लोग जब प्रार्थना करते हैं तो जैसे कि वो परमेश्वर को ऑर्डर दे रहे हैं, परमेश्वर ये करो, परमेश्वर वो करो, परमेश्वर हमें आशीष दो, परमेश्वर हमें चंगाई दो, परमेश्वर हमें ये दो, परमेश्वर ये दो ना। जैसे परमेश्वर जैसे कि उनके सेवक है, उनके गुलाम है, उनके दास है। और जो भी ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी ये लोग मांग रहे हैं, वो परमेश्वर को करना ही पड़ेगा। परमेश्वर जैसे उनके दास है। तो ये नम्रता नहीं हुई। हमें याद रखना चाहिए कि हम किसकी ओर अपनी प्रार्थना को बढ़ा रहे हैं। हम राजाओं के राजा, परमेश्वर के परमेश्वर की ओर, प्रभुओं के प्रभुओं की ओर हम अपनी प्रार्थना हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं। अब हम अपनी विनतियों को ले जा रहे हैं। वो कौन है वो हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम पवित्र ईश्वर के आगे अपनी प्रार्थना ले जा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ही नम्रता के साथ अपने आप को बहुत नीचा करके हमें परमेश्वर के पास अपनी विनती प्रार्थना ले जानी चाहिए। तो नम्रता बहुत ही बड़ी चीज़ है और इसके बिना प्रार्थना करना व्यर्थ है। उपवास, इसकी बात पे मैं नहीं जाती हूँ अभी, क्योंकि वो एक बड़ा सा विषय है। कभी बात करेंगे अगर समय मिला तो इसके पर। लेकिन उपवास बहुत ही उपयोगी चीज़ है प्रार्थना में। वो हमें मदद करता है परमेश्वर की ओर अटेंशन, लक्ष्य केंद्रित करने के लिए। तो नम्रता, तो प्रार्थना में नम्रता बहुत ज़रूरी है। और तीसरी जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वो तीसरी बात है। और वो आप देख सकते हो कि जो तीसरी बात है वो सबसे बड़ी बात है। मतलब अगर ये दिशा तीसरे पद में है, नम्रता तीसरे पद में है, तो पश्चाताप, प्रार्थना में पश्चाताप, वो जो तीसरी बात हमें दानियल सिखाता है, कन्फेशन, वो 4 से 15 पदों में सबसे लंबा जो विभाग दानियल की प्रार्थना का है वो पश्चाताप है। पश्चाताप, वो अपने पापों के लिए, अपने लोगों के पापों के लिए वो पश्चाताप करता है। वो अपने पापों के लिए, अपने लोगों के पापों की कबूलात करता है। परमेश्वर के आगे वो गिड़गिड़ाता है। यहाँ तीसरे पद में वही बात लिखी हुई है, वो गिड़गिड़ाया। उसने
आजीजी की, उसने उसने परमेश्वर के अगर विनती की, आजीजी की, वो गिड़गिड़ाया कि परमेश्वर मेरे और मेरे लोगों के पापों के लिए हमें क्षमा कीजिए। अब हम जानते हैं दानियल कैसा था, सॉरी, दानियल का जीवन कैसा था हम जानते हैं। वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो परमेश्वर में विश्वास करने वाला था, वो नियमित परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था, वो और परमेश्वर बिल्कुल पास से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन फिर भी वो पश्चाताप करता है, वो अपने पापों के लिए और अपने लोगों के पापों के लिए वो गिड़गिड़ा के परमेश्वर से माफ़ी मांगता है। ने कई लोग ऐसा नम्र नहीं हो, उसके लिए भी नम्रता चाहिए, यहाँ भी नम्रता आती है। माफ़ी मांगने के लिए नम्रता लगती है। कई लोग को ये बहुत मुश्किल लगता है, दूसरों से माफ़ी मांगने का और परमेश्वर से माफ़ी मांगने के लिए उनका जो अहम है, अभिमान है, वो बीच में आता है। लेकिन यहाँ दानियल बहुत ही नम्र बन के अपने और अपने लोगों के पापों के लिए वो माफ़ी मांगता है। वो आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ नहीं रही हूँ सारे पद, लेकिन आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हो। मैंने पाप किया है, हमने, वो अपने आप को अंदर शामिल करता है। हमने पाप किया है, हमने आपको रोष पहुंचाया है, हमने आपको दुखी किया है। हम हर जगह मैं और हम। कई बार जब हम देखते हैं तो लोग मैं कब इस्तेमाल करते हैं? जब बड़ी बड़ी बातें करनी हो, मैंने ये किया, मैं हूँ तो सब है, मैंने ये सब अपने बलबूते पर कमाया है। मैं कब इस्तेमाल करते हैं लोग? जब बड़ी बड़ी बातें करनी हो। लेकिन यहाँ दानियल मैं और हम कब इस्तेमाल करता है? पापों की कबूलात करने के समय में। प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारा पश्चाताप, हमारी पापों की कबूलात कैसी होनी चाहिए, ये दानियल हमें सिखाता है। और दूसरी भी बात है कि जब हम अपनी प्रार्थना के बारे में सोचते हैं, सोचिए, आप जब प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना का सबसे बड़ा हिस्सा किस बारे में होता है? बहुत स्वाभाविक है, वो विनतियों के बारे में होगा। परमेश्वर ये करो, परमेश्वर ये करो, परमेश्वर ये दो, परमेश्वर ऐसा करो। अपनी विनतियों, अब हम जो परमेश्वर से मांगते हैं उसके बारे में हमारी प्रार्थना, हम प्रार्थना का हिस्सा सबसे बड़ा होता है। और हमारी पश्चाताप की प्रार्थना कैसी होती है? परमेश्वर, हमने विचार से, हमने शब्द से, हमने अपनी वाणी से अगर कोई पाप किया है तो आप हमें माफ़ कीजिए, हमारे सारे पापों के लिए हमें माफ़ी दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 या 4 वाक्य में हमारी पश्चाताप की प्रार्थना पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि दानियल की प्रार्थना का सबसे बड़ा हिस्सा पश्चाताप का था। और अब आप सोचो कि आपकी प्रार्थना और दानियल की प्रार्थना में कितना बड़ा अंतर है। और अब आप सोचिए कि हमको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अगर हम अपने देनदारों को माफ़ करते हैं तभी परमेश्वर हमें माफ़ी देंगे। प्रभु ने हमको जो प्रार्थना सिखाई है उसमें भी यही कहा गया है कि जैसे हम अपने देनदारों को माफ़ करते हैं वैसे ही आप हमें माफ़ी दीजिए। तो यही बात है, क्यों हमें माफ़ी नहीं मिलती है, क्यों हमें प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है? क्योंकि हम माफ़ नहीं करते हैं दूसरे को।
हम माफ़ नहीं करते हैं दूसरे को, हमारे में नम्रता नहीं होती है, हम योग्य रूप से प्रार्थना नहीं करते हैं, हमें परमेश्वर से हमारे पापों के लिए जैसा प्रायश्चित करना चाहिए, जैसी कबूलात करनी चाहिए, ऐसी कबूलात हमने नहीं की है और इसीलिए हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, हमें आशीष नहीं मिलती है। तो प्रियो, ये बहुत महत्व की बात है। आपकी प्रार्थना के बारे में आप जरूर सोचना। चौथी जो बात दानियल हमें सिखाता है वो है हमारी प्रार्थना का लक्ष्य, हमारी प्रार्थना का हेतु, पर्पस यानी टारगेट। हम जब प्रार्थना करते हैं तब हमारा लक्ष्य क्या होता है, हमारा पर्पस, हमारा टारगेट क्या होता है। तो ये बात हमें 16 से 19 पदों में से पता चलता है। दानियल की प्रार्थना का लक्ष्य क्या था? बहुत ही महत्व की बात है। उसका लक्ष्य ये था कि परमेश्वर का हेतु पूरा हो। परमेश्वर का जो लक्ष्य है वो पूरा हो। आप वो पद भी पढ़ सकते हैं अपने से, अपनी बाइबल में से, कि परमेश्वर के हेतु की परिपूर्णता के लिए दानियल प्रार्थना करता है। ये बहुत ही फिर से एक बार महत्व की चीज़ है। अब हमें सवाल अपने आप से करना है कि हमारी प्रार्थना का लक्ष्य क्या होता है। बहुत ही सामान्य रूप से हमारी जो प्रार्थना होती है, हम अपने लक्ष्य को, अपने हेतु को पूरा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारा हेतु क्या होता है? हमें हमारे परिवारजनों को, हमारे मित्रों को, हमारे संबंधियों को आशीष मिले, उनको चंगाई मिले, उनके साथ अच्छा हो। हम अपने हेतुओं की, अपने लक्ष्यों की परिपूर्णता के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन दानियल हमें सिखाता है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के हेतुओं को, परमेश्वर की योजनाओं को, इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए होनी चाहिए। फिर से एक बार, परमेश्वर ने जो हमें प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें प्रार्थना सिखाई है, उसमें भी यही बात की गई है कि जैसे आकाश में, स्वर्ग में, वैसे ही पृथ्वी पे आपकी इच्छा परिपूर्ण हो। परमेश्वर की इच्छा की परिपूर्णता के लिए हमारी प्रार्थना है कि नहीं? यहाँ दानियल ने अपनी इच्छा की परिपूर्णता के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा की परिपूर्णता के लिए प्रार्थना की। और यही बात खुद प्रभु यीशु मसीह भी हमें सिखाते हैं। गेत्सेमाने के बगीचे में जब प्रभु यीशु मसीह ने जब आखिरी प्रार्थना की, तब वो वही मांग रहे थे कि बाप, पिता, मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा परिपूर्ण हो। यही बात यहाँ दानियल की प्रार्थना में भी है कि हमारी नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा परिपूर्ण हो। फिर से एक बार आप अपने आप से सवाल करो, आपकी प्रार्थना किसकी इच्छा की पूर्ति के लिए होती है? अगर वो आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए है तो शायद आपको आपकी प्रार्थना का जवाब कभी भी नहीं मिलेगा। पांचवी और आखिरी बात वो है प्रार्थना का जवाब। जब दानियल ने अपनी प्रार्थना प्रभु की ओर मुख करके अपने संपूर्ण हृदय से, अपने संपूर्ण लक्ष्य से, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व से, अपने तन मन धन सबको परमेश्वर की ओर लगा के जब प्रार्थना की, जब दानियल ने नम्रता से प्रार्थना की, अपने आप को नीचा करके, प्रभु को आदेश करके नहीं लेकिन अपने आप को नीचा करके जब प्रार्थना की, जब दानियल ने अपनी प्रार्थना पश्चाताप के साथ की, कबूलात के साथ की, अपने और अपने लोगों के पापों के लिए पश्चाताप किया, गिड़गिड़ा के पश्चाताप किया, और जब दानियल ने अपनी प्रार्थना
परमेश्वर के हेतुओं को, परमेश्वर के इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब दानियल ने प्रार्थना की, तब जाके 20 से 23 वचनों में हम देख सकते हैं कि दानियल को जवाब मिला। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही सीखने और समझने वाली बात है कि हम पढ़ते हैं ये एक दो पद, दानियल 9:20। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। अभी आप ये मार्क करो, आप ये देखो यहाँ अपनी बाइबल में कि वो अभी तो प्रार्थना कर रहा था। बहुत समझने वाली बात है कि अभी तो प्रार्थना करता था, पापों का अंगीकार कर रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। 21वां पद, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। समझिए यहाँ कि जब अभी तो दानियल प्रार्थना कर रहा था, पापों का अंगीकार कर रहा था, अभी तो वो गिड़गिड़ा रहा था परमेश्वर के सामने। उसने प्रार्थना की अभी शुरुआत ही की थी, वो प्रार्थना में अभी भी था। तब ये दूत आ गया था। समझो आप, जब हमारी प्रार्थना दानियल की प्रार्थना के अनुसार, दानियल की प्रार्थना के जैसी होगी, तब अभी तो हम प्रार्थना शुरू करेंगे और जवाब आ जाएगा। बहुत ही अद्भुत बात है ये प्रियो। हमारी प्रार्थना अगर दानियल की जैसी प्रार्थना होगी तो जवाब अभी तो हम प्रार्थना कर रहे होंगे तभी आ जाएगा। प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर हमें अपनी अपनी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचन को समझें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको नज़दीकी से जाने पहचाने। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी प्रार्थना, हमारी विनती वो दानियल के जैसी विनती और प्रार्थना नहीं होती है और इसीलिए हमें जवाब नहीं मिलता है, इसीलिए हमें आशीष नहीं मिलती है, इसीलिए हम परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पाते हैं। प्रियो, आपसे मेरा आह्वान है, आपसे मेरी विनती है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने प्रार्थनाओं के बारे में सोचें। अब तक अपने जीवन में, आपके जीवन में आपने अभी तक जो भी प्रार्थनाएं की है, अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर के आप सोचो कि क्या आपकी प्रार्थना दानियल के जैसी थी और नहीं। अगर होगी तो आपको ज़रूर जवाब मिला होगा, किसी भी रूप में, हाँ, ना या इंतज़ार करो, किसी भी रूप में आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन अगर ऐसी प्रार्थना नहीं थी तो आपको इसका जवाब कभी भी नहीं मिल सकता। परमेश्वर आपको ये सामर्थ्य दे, आपको अगुवाई दे कि आपकी प्रार्थना दानियल के जैसी प्रार्थना हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं क्योंकि
आप हमारे जीवंत परमेश्वर हो। आप हमारी विनती प्रार्थना सुनते हो और उसके जवाब भी देने वाले परमेश्वर हो। लेकिन परमेश्वर पिता, वो दोष, वो भूल हमारे पक्ष में है कि हम सही रूप से प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर, आज हमें आशीष दीजिए, आज हमें सामर्थ दीजिए कि अब से हमारी प्रार्थना दानियल के जैसी हो, ताकि आप हमें जवाब दे सकें, आप हमें आशीष दें और आप अपने सामर्थ्य से हमें भरें। सुनने वाले सभी पर आपका बहुत सारा अनुग्रह आप उंडेल दो, ऐसी हम विनती और प्रार्थना करते हैं। ये हमारी प्रार्थना हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए आप सुनो और कबूल करो। आमीन।